क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों के लिए कितना भी कर लें, फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं होते? कुछ लोग हमेशा आपसे और ज्यादा उम्मीद करते हैं, जैसे कि आपकी दयालुता उनका अधिकार हो। सच्चाई यह है कि हर कोई आपकी मदद के योग्य नहीं होता। कुछ लोग आपका आभार मानने के बजाय आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। वे आपकी शांति छीन लेते हैं और आपको खुद से यह सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या मैं अच्छा इंसान हूं? लेकिन यह करुणा नहीं है। यह एक ऐसा चक्र है जो आपको मानसिक रूप से थका देता है और आपके जीवन का संतुलन बिगाड़ देता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। कुछ लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी हैं या कठोर हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आपकी ऊर्जा इतनी कीमती है कि उसे गलत जगह खर्च नहीं करना चाहिए। बुद्ध के ज्ञान में यह बताया गया है कि अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करना भी प्रेम का एक रूप है। और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह समझना है कि कौन आपकी दयालुता के योग्य नहीं है। यह विषय संवेदनशील जरूर है, लेकिन यह आपको एक अद्भुत आजादी भी देगा। इसीलिए मेरे साथ बने रहें ताकि आप यह पहचान सकें कि किन लोगों को मदद देना सही है और किन लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। क्योंकि आप ऐसे रिश्तों के हकदार हैं जो आपके आत्मा को पोषित करें, न कि उसे खाली कर दें। तो क्या आप अपनी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। एक कठिन लेकिन जरूरी सबक। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपने दिल और दिमाग के बीच एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। यह उन क्षणों में से एक था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं बेहद पसंद करता था बार बार मेरी मदद मांगता था। जब उसने पहली बार हाथ बढ़ाया तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी सहायता की। मुझे लगा कि अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। यही तो इंसानियत है, यही तो करुणा है। पहले पहल मैंने जितना हो सका उतना दिया। अपना समय, अपनी ऊर्जा, यहां तक कि अपने सीमित संसाधन भी। मैं उसके लिए हमेशा उपलब्ध था, चाहे दिन हो या रात। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने एक अजीब एहसास करना शुरू किया। हर बार जब वह मुझसे मिलकर जाता, मुझे अंदर से थोड़ा और खाली महसूस होता। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ गलत किया था, लेकिन फिर भी एक अजीब सा बोझ मेरे सीने पर रहता। यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं थी, यह कुछ और था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी शक्ति, मेरी शांति, मेरा संतुलन, सब कुछ धीरे धीरे मुझसे छिन रहा था। एक सवाल जिसने मेरी सोच बदल दी। एक दिन जब वह व्यक्ति मुझसे मदद मांगकर चला गया तो मैं कमरे में अकेला बैठा रह गया। चारों ओर शांति थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब हलचल थी। तब मैंने खुद से पूछा, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? मैंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने दिल से जवाब मांगा। जो उत्तर आया उसने मेरी पूरी सोच ही बदल दी। क्योंकि तुम अपनी क्षमता से अधिक दे रहे हो। यह सुनकर मैं चौंक गया। क्या सच में ऐसा था? क्या मैंने अपनी सीमा से ज्यादा खुद को झोंक दिया था? मैंने गहराई से सोचा। सच तो यह था कि मेरा दिल उस व्यक्ति की मदद करना चाहता था, लेकिन मेरी आत्मा जानती थी कि यह भार मेरा नहीं था। जब सच्चाई सामने आई, मैंने महसूस किया कि वह व्यक्ति मेरी मदद पर निर्भर हो चुका था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह खुद अपनी जिम्मेदारी कब उठाएगा। मैं उसे सहारा देता रहा और धीरे धीरे वह इस सहारे का आदी होता चला गया। यह मदद नहीं थी, यह एक बोझ था। और यह बोझ सिर्फ मुझ पर ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति पर भी भारी पड़ रहा था। अगर मैं उसकी हर बार मदद करता रहूंगा तो क्या वह कभी खुद पर विश्वास करना सीखेगा? क्या वह कभी अपनी समस्याओं को खुद हल करना सीखेगा? शायद नहीं। और यही वह क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा प्यार हमेशा देना नहीं होता, कभी कभी पीछे हट जाना भी होता है। एक कठिन निर्णय लेकिन जरूरी। उस दिन मैंने अपने लिए एक कठिन लेकिन जरूरी निर्णय लिया। मैं पीछे हट गया। मैंने फैसला किया कि अब मैं बिना किसी दोष भावना के, बिना किसी अपराध बोध के उस व्यक्ति की मदद नहीं करूंगा। और जब मैंने यह किया तो एक अजीब सी राहत महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मैंने सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद को भी मुक्त कर लिया। मदद करना गलत नहीं है,
लेकिन अगर आपकी मदद किसी को कमजोर बना रही है तो वह मदद नहीं, एक जंजीर है। क्या आप भी इस स्थिति में हैं? क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मदद करते करते आप खुद को खोने लगे हैं? अगर हाँ, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या यह मदद सच में उनके लिए फायदेमंद है या यह सिर्फ एक निर्भरता बन रही है? अगर आपको भी वही एहसास हो जो मुझे हुआ था, तो शायद यह समय है एक कठिन लेकिन जरूरी निर्णय लेने का। क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर छोड़ देने में भी होता है। क्या यह आपके साथ भी होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ थकान और खालीपन मिल रहा है? क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बार बार सहारा देते हैं, लेकिन वह कभी खुद खड़े होने की कोशिश नहीं करता? हर बार जब वह मदद मांगता है, आप उसे मना नहीं कर पाते। हर बार जब वह संकट में होता है, आप बिना सोचे समझे आगे बढ़कर उसकी मदद कर देते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो क्यों ना करूं? लेकिन फिर भी जब वह चला जाता है तो आपके अंदर एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। समस्या कहां है? याद रखें, यह इस वजह से नहीं है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि वह व्यक्ति खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। और जब आप लगातार उसे अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाएं देते जा रहे हैं, तो आपकी देखभाल कौन कर रहा है? कौन आपकी शांति और ऊर्जा की रक्षा कर रहा है? अगर आप खुद ऐसा नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। बुद्ध का ज्ञान क्या कहता है? बुद्ध कहते हैं, आप किसी और का दीपक तब तक नहीं जला सकते जब तक आपका खुद का दीपक बुझा हुआ हो। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या हम यह सोचते हैं कि खुद की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है? अगर आप हर किसी की समस्याओं का बोझ अपने कंधों पर उठाते रहेंगे, तो एक दिन आप खुद ही इतना थक जाएंगे कि चल नहीं पाएंगे। यह प्रेम नहीं है, यह आत्म बलिदान है। और अगर आप दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद को खो रहे हैं, तो आप अपना संतुलन, अपनी खुशी और अपनी आंतरिक शांति खो रहे हैं। अब सवाल यह है, आपकी जिंदगी में कौन ऐसा है जो आपसे सिर्फ लेता ही जा रहा है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देता? कौन ऐसा है जिसकी मदद करके आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं? कौन ऐसा है जिसके जाने के बाद आपको राहत की बजाय खालीपन महसूस होता है? अगर आपके मन में किसी का नाम आया है, तो यह समय है कि आप इस पर गहराई से सोचें। अब आगे क्या? अब समय आ गया है कि आप अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या यह सही है कि मैं अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ दूसरों को देता जाऊं, बिना यह सोचे कि मैं खुद क्या महसूस कर रहा हूं? अगर उत्तर नहीं है, तो शायद अब समय आ गया है कि आप अपने लिए एक कठिन लेकिन जरूरी निर्णय लें। क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ देना नहीं होता, कभी कभी जरूरत पड़ने पर छोड़ देना भी होता है। आप हर किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। हम इस दुनिया में प्रेम, करुणा और आत्म विकास के लिए आए हैं, लेकिन सच्चा प्रेम कभी यह नहीं चाहता कि आप खुद को नष्ट कर दें। अगर कोई रिश्ता सिर्फ त्याग और बलिदान मांगता है, तो वह प्रेम नहीं, बोझ बन जाता है। ना कहना भी एक शक्ति है। कभी कभी ना कहना किसी और को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए जरूरी होता है। क्योंकि जब आप हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा हाँ कहते हैं, तो धीरे धीरे आपका खुद का दीपक बुझने लगता है। अपनी सीमाएं तय करना बुद्धिमानी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग सिर्फ तब आपके पास आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है? वो आपके समय, ऊर्जा या सहयोग का उपयोग करते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वे कहीं दिखाई नहीं देते। यह सही नहीं है। आपके पास भी अपनी ऊर्जा की रक्षा करने, अपनी शांति को बनाए रखने और ऐसे लोगों से घिरने का अधिकार है जो आपको ऊपर उठाएं, न कि आपको गिराएं। क्या आपकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है? जिंदगी बहुत छोटी है। इसे ऐसे रिश्तों में बर्बाद मत करिए जो सिर्फ आपसे लेने के लिए बने हैं। तो एक पल के लिए सोचिए, कौन आपकी उपस्थिति को सच में महत्व देता है और कौन सिर्फ आपके संसाधनों का उपयोग कर रहा है। याद रखें, सच्चे रिश्ते बराबरी पर टिके होते हैं, जहां सिर्फ एक ही व्यक्ति देता नहीं रहता, बल्कि दोनों एक दूसरे का सपोर्ट और सम्मान करते हैं। अब फैसला आपका है। आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करेंगे जो आपकी कद्र करते हैं, या उन पर जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। थकावट से आजादी की ओर।
बहुत साल पहले मैंने एक महिला को देखा जो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। कोई भी परेशानी में होता तो सबसे पहले उसी के पास जाता और वह हर बार बिना सोचे हाँ कह देती। उसे लगता था कि यह दयालुता का कार्य है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसका शरीर थकने लगा, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी, उसका मन हमेशा भारी महसूस होता। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे याद भी नहीं कि मैं कौन हूं। मैंने पूरी जिंदगी दूसरों की देखभाल में बिता दी, लेकिन खुद को ही भूल गई। यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं थी, यह उस बोझ की थकान थी जो उसने अपने कंधों पर खुद उठा लिया था। लेकिन असली वजह और गहरी थी। उसने खुद को ऐसे लोगों से घेर लिया था जो उससे सिर्फ लेने के लिए उसके करीब आए थे। वे कभी जबरदस्ती नहीं करते थे, वे कभी ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहते थे, लेकिन फिर भी वे चुपचाप उसका समय, उसकी ऊर्जा और यहां तक कि उसकी पहचान भी चुरा रहे थे। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थकान का असली कारण क्या है? क्या आप भी ऐसे लोगों के बीच हैं जो सिर्फ आपसे लेना जानते हैं? याद रखिए, आपका समय कीमती है, आपकी ऊर्जा अमूल्य है, और सबसे जरूरी बात, आपका जीवन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी है। कैसे इस चक्र से बाहर निकलें? क्या आपको लगता है कि आप हमेशा दूसरों की जरूरतें पूरी करने में ही लगे रहते हैं और बदले में आपको सिर्फ थकान, तनाव और खालीपन ही मिलता है? अगर हां, तो अब समय आ गया है इस चक्र से बाहर निकलने का। पहला कदम, सचेत रहना। शांत होकर ध्यान से देखिए, कौन आपकी मदद को सच में सराहता है, कौन बस आपको इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोग सिर्फ अपनी परेशानियां बार बार दोहराते हैं। वे असल में समाधान नहीं चाहते, वे बस चाहते हैं कि कोई उनकी तकलीफों का बोझ उठाए। खुद से पूछें, क्या यह व्यक्ति अपनी स्थिति सुधारने के लिए तैयार है, या वह बार बार सिर्फ शिकायत ही करता रहता है? जो सच में मदद चाहता है वह बदलाव के लिए कदम उठाएगा, लेकिन जो सिर्फ आपसे लेना चाहता है वह आपको उसी चक्र में फंसाए रखेगा। अब निर्णय आपका है। क्या आप अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर खर्च करते रहेंगे, या क्या आप अपनी सीमाएं तय करके अपनी खुशी को प्राथमिकता देंगे? याद रखिए, दयालु होना जरूरी है, लेकिन खुद के प्रति भी। क्या आप तैयार हैं? शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आजादी की ओर पहला कदम है। अब समय आ गया है उन लोगों से दूरी बनाने का जो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के साथ रहने का जो आपको सच्चे दिल से चाहते हैं। याद रखें, आप इस दुनिया में हर किसी की जिम्मेदारी उठाने नहीं आए हैं। आपका जीवन सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए नहीं है। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरी है। जो आपकी ऊर्जा को खत्म करता है उसे छोड़ देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अब फैसला आपका है। क्या आप अपने सच्चे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर उसी थकाने वाले चक्र में फंसे रहेंगे? मजबूत बने, स्वतंत्र बने, अपना जीवन जिएं। अगर यह कहानी और विचार आपके दिल को छू गए हैं तो अब समय आ गया है बदलाव लाने का। आपका जीवन अनमोल है, इसे उन रिश्तों में मत गवाइए जो सिर्फ आपसे लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। अब फैसला आपका है। क्या आप खुद को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं? याद रखें, ना कहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। जो आपकी शांति को छीन रहा है उससे दूरी बनाना खुद से प्रेम करने का पहला कदम है। अगर यह बातें आपके लिए उपयोगी रहीं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। हमेशा याद रखें, आप हर किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, लेकिन अपनी खुशी की जिम्मेदारी जरूर उठा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।